चलें जी, आपको वापस आने पर हम खुशामदीद कहते हैं, और ऐसे खुशामदीद कहते हैं कि हम कहते हैं कि आइए, आपका ही इंतजार था, देर लगी ना तुमको, शुक्र है फिर भी आए हो। तो भाई शुक्र है आप लोग आ गए फिर से। अब जो आईक्यू का टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, और ये डायरेक्शन से रिलेटेड है, ठीक है। अब देखें, सबसे पहले तो आप थोड़ा सा डायरेक्शन को समझें, तो ये वाली चीज़ जो अभी मैं लिख रहा हूँ, ऐसा समझें ये डायरेक्शन मैप है, इसको आप डायरेक्शन मैप कहें। इसको तो आपको लाजमी अच्छे तरीके से समझना है और इसको याद करना है, ठीक है। जस्ट अ मिनट, इसमें मुझसे मिस्टेक हो गई, ठीक है। ये डायरेक्शन मैप है। अब देखें, ऊपर वाला जो एन है ये जाहिर करता है नॉर्थ को, ठीक है। एन ये जाहिर करता है किसको? नॉर्थ को, ठीक है। और उसके अलावा ई जो है, जाहिर सी बात है किसको करता है? डिनोट, ये करता है ईस्ट को। ऐसे ही जो साउथ है, सॉरी एस जो है वो किसको करेगा? साउथ को, ठीक है। ऐसे ही डब्ल्यू से यहाँ पे क्या मुराद? डब्ल्यू से मुराद वेस्ट। तो ये चार डायरेक्शंस होती हैं, ठीक है। अब इन्हीं से रिलेटेड ना एग्जामिनर आपको कोई ना कोई सवाल देता है, और फिर जो है ना आपसे पूछता है कि बताओ भाई इसका अब आंसर क्या होगा। अब देखिए, मैं यहाँ पे एक सवाल लिख रहा हूँ, ठीक है। इस सवाल को ना आप अच्छे तरीके से समझिएगा और फिर मुझे जवाब दीजिएगा, ठीक है। अब ये मैं सवाल लिख रहा हूँ, यहाँ पे सवाल है कि भाई फॉर एग्जाम्पल अहमद, ठीक है। अहमद जो है वो वॉक करता है, मैं कह रहा हूँ अहमद वॉक, ठीक है, 30 किलोमीटर, ठीक है, फ्रॉम नॉर्थ, ठीक है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अब ये डायरेक्शन में भी आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है, इस पे देख के आप आंसर दे सकते हैं। अब पहली स्टेटमेंट ये हुई, ठीक है। उसके अलावा देन, ठीक है, स्टेटमेंट को दें कनेक्ट करते जाएं। देन ही वॉक्स, ठीक है, 20 किलोमीटर टूवर्ड्स, टूवर्ड्स वेस्ट, के उसके अलावा देन, देन ही वॉक्स, ठीक है, वॉक्स बैक 20 किलोमीटर टूवर्ड्स, टूवर्ड्स साउथ, और नहीं, टूवर्ड्स ईस्ट, सॉरी सॉरी, यहाँ पे ये मुझसे गलती हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे आप लिखेंगे टूवर्ड्स ईस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे ये आपने लिखा ईस्ट। अब उसके आगे मैं लिखता हूँ, एक और स्टेटमेंट भी इसमें डालता हूँ, देन, ठीक है, देन ही वॉक्स, देन ही वॉक्स 30 किलोमीटर, ठीक है, 30 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ, टूवर्ड्स साउथ, ठीक है। और आपसे अब सवाल है, ठीक है, आपसे सवाल है कि भाई हाउ, ठीक है, हाउ फार इज अहमद फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से जहां से उसने वॉक स्टार्ट किया, वहां से वो अब कितना दूर है? अब आपके पास 1-2 मिनट है, सोचें। अब देखिए, मैं आपको स्टेटमेंट बता रहा हूँ। अहमद पहले क्या करता है, 30 किलोमीटर नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता है। फिर क्या करता है, वो 20 किलोमीटर वेस्ट वेस्ट की साइड में जाता है। और फिर क्या करता है, 20 किलोमीटर वो वापस ईस्ट की साइड आता है। देन वो क्या करता है, 30 किलोमीटर जो है ना, वो साउथ की तरफ जाता है।
अब पूछ रहा है कि जहाँ से अमन ने स्टार्ट किया था, जिस पॉइंट से, ठीक है, जिस जगह से, वहां से वो कितना दूर हो चुका है, मतलब कितने किलोमीटर दूर हो चुका है, ये आपको बताना है। तो चलें, 1-2 मिनट में आपको देता हूँ सोचने का, ठीक है, आप सोचें फिर मुझे बताएं, ठीक है। और कैसे ये हो सकता है, इस पर सोचें 1 मिनट के लिए, मैं फिर आपसे पूछता हूँ वरना मैं समझा देता हूँ। चलें जी, सवेरा मुनव्वर, सरीमा, उसके अलावा शाह और सवेरा कट होने का है 60 किलोमीटर। आप कोई बताएगा अनम्यूट करके, ये 60 किलोमीटर मतलब कैसे समझा सकेगा कोई मुझे? जी, एनीवन, सरीमा, सवेरा, शाह, लिशबा, स्नेहा, एनीवन हु इज प्रेजेंट इन द क्लास, जोया, कोई ये समझा सकेगा मुझे कि कैसे? साफ साफ के लिए मेरी आवाज़ नहीं आ रही, नेटवर्क इशू है, हाँ आज वेदर की वजह से नेटवर्क इशू हो सकता है। चले भला, ये मैं समझा देता हूँ आपको, ठीक है, ताकि सबको समझ में आ जाए, जिनको आया है ऐसे ही अच्छी बात है, जिनको नहीं आया तो कोई मसला नहीं, मैं समझा देता हूँ अभी। अब देखें, स्टेटमेंट को समझते हैं, ठीक है। कह रहा है कि अहमद वॉक्स 30 किलोमीटर, ठीक है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अब यही हम इधर देखें, इसी पर अगर बनाए, ठीक है, ये जैसे ऊपर हमारा डायरेक्शन मैप है, इसको मैं दोबारा ड्रा करता हूँ थोड़ा बड़ा। अब देखें, नॉर्थ टू साउथ, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। 1 मिनट, 1 मिनट, मैं इसको मिटा दूँ, थोड़ा छोटा करूँ, ठीक है। अब देखिए, पहली स्टेटमेंट में कह रहा है अहमद जो है नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है, कितने, 30 किलोमीटर। अब नॉर्थ फॉर एग्जांपल ये स्टार्टिंग पॉइंट है उसका, ए, ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। अब यहाँ से साउथ नीचे ही आएगा, जाहिर सी बात है। अब नीचे आया है वो कितने किलोमीटर, ठीक है, 30 किलोमीटर, ये हमने लिखा। फिर यहाँ से वो किधर जा रहा है, 20 किलोमीटर वेस्ट। अब ऊपर आप देखें डायरेक्शन में तो वेस्ट इस साइड है। अब ये इधर गया कितने किलोमीटर, ठीक है, 20 किलोमीटर, ये हमने लिखा कि ये भाई इधर 20 किलोमीटर गया। अब देखिए, आगे कह रहा है देन ही वॉक्स बैक, ये वाला तो हो गया। अब देन ही वॉक्स बैक मतलब पीछे मुड़ा है वो, वॉक्स बैक मतलब पीछे आ रहा है ईस्ट की जानिब, ठीक है, टूवर्ड्स साउथ। तो अब अगर हम कहें वॉक्स बैक टूवर्ड्स, ठीक है, सॉरी, ईस्ट कह रहा है, वॉक्स बैक टूवर्ड्स ईस्ट। तो ईस्ट देखें किधर है, यहाँ से फिर दोबारा वो इधर आएगा, ये ईस्ट की जानिब, इधर फिर दोबारा 20 किलोमीटर, ये भाई दोबारा वो वापस आया 20 किलोमीटर, ठीक है, ईस्ट की जानब। देन ही वॉक्स 30 किलोमीटर टूवर्ड साउथ, फिर 30 किलोमीटर वो साउथ जाता है। साउथ अब नीचे है, ऊपर अगर डायरेक्शन में देखें, 30 किलोमीटर वो नीचे आया साउथ में, ठीक है। अब आपसे उसने पूछा कि वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है। अगर अब आप देखें, ठीक है, अब देखें, ये स्टार्टिंग पॉइंट था, ये हमारा क्या था, स्टार्टिंग पॉइंट। मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये था स्टार्टिंग पॉइंट, और ये हमारा था एंड पॉइंट, जहाँ पे वो आके अभी रुका है। तो अब देखें, यहाँ से ये स्टार्टिंग पॉइंट स्टार्ट होता है, अब ये आया, तो एंड पॉइंट कहाँ पे, ये। अब देखें, वो हमें ये कह रहा है स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है, ये नहीं कह रहा कि टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया। टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, फिर तो हम सारे ये ऐड करते।
लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट से देखें, वो तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एंड पॉइंट तक कह रहा है कितना दूर है, तो देखें 30 किलोमीटर ये, 30 किलोमीटर वो, तो ये हुआ सिर्फ 60 किलोमीटर। तो वो स्टार्टिंग पॉइंट से इस वक्त कितना दूर है, 60 किलोमीटर दूर है। ठीक है, ये बात सबको समझ में आई? जल्दी बताएं, शाबाश। अफशा, अलिशबा, सरीमा, सवेरा, स्नेहा, जोया, आप लोगों को ये समझ में आया कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से? चलें, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, जबरदस्त, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, जबरदस्त। तो ये देखें, डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट है सिंपल यही, इसमें और कोई भी मतलब ज्यादा लॉजिक नहीं है। इसमें बस ये है कि जो ये डायरेक्शन मैप है, ये आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए कि नॉर्थ की जो डायरेक्शन है वो किस किस तरफ है, ठीक है, और उसके अलावा वेस्ट की जो डायरेक्शन है वो किस तरफ है, से ईस्ट की जो डायरेक्शन है वो किस तरफ है, जो साउथ की डायरेक्शन है वो किस तरफ है। ये आपको याद है तो आप मतलब ये डायरेक्शन के जो सवाल है, ऐसा समझें, आपके लिए बहुत ही आसान बन जाएंगे, और ये प्लस पॉइंट हो जाएगा आपके लिए। मतलब वो आपको जो मार्क है एक, आपको आसानी से मिल जाएगा एक एमसीक्यूज, तो आपको बिल्कुल जो है ना छुट्टियों में सही हो जाएगा। तो इसमें सिर्फ यही कॉन्सेप्ट है, इसमें और कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है, आईक्यू का। तो इसमें अगर आप लोगों की अभी कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी हो, तो पूछे मुझसे। एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है आप लोगों का? नो सर। ओके, चलें, एक्सीलेंट, ज़बरदस्त। अच्छा, तो आज की जो हमारी क्लास है वो हम यहीं तक की, ठीक है, ख़त्म करेंगे। वो इसलिए कि एक्चुअली वेदर का एक तो इशू है यहाँ पे, मतलब ना बरसाती मौसम है भाई, बरसात वाला मौसम है। तो इस वजह से नेटवर्क जो है ना यहाँ पे मेरा भी डिस्टर्ब हो रहा है। तो ऐसा नहीं कि मतलब काफ़ी इशू हो जाए, तो ऐसा करते हैं, आज की क्लास हम इधर ही ख़त्म करते हैं। और स्टूडेंट्स भी मतलब कुछ नहीं आए नेटवर्क इशू की वजह से, और आपका भी नेटवर्क इशू है, आप चैट बॉक्स में कह भी रहे हैं, ठीक है, काफियों का आवाज़ नहीं आ रहा, काफियों के साथ कुछ और नेटवर्क इशू है चैट बॉक्स में, सभी अभी बता रहे हैं। तो इस वजह से आई थिंक बेहतर ये है, यही डिसीजन होगा कि आज की क्लास हम यहाँ पे जो है ना ख़त्म करें। और नेक्स्ट क्लास जो सैटरडे है वो, उसमें हम फिर कोशिश करेंगे कि 10-15 मिनट एक्स्ट्रा ही ले लें, ताकि ठीक है वो आज वाली जो टाइमिंग है वो उसमें भी पूरी हो जाए। वैसे आज भी अच्छी खासी टाइमिंग हो गई है, लेकिन फिर भी ठीक है, वेदर की वजह से हम थोड़ा सा पहले क्लास खत्म करें, तो सैटरडे को कोशिश करेंगे, ठीक है, ये 10-15 मिनट वहाँ पे कंपनसेट कर लें। नहीं नहीं सवेरा, मैं इस वक्त जैकोबाद में नहीं हूँ, मैं सखर में हूँ, ठीक है। हाँ हाँ अच्छा, वो लास्ट टाइम एक वर्ल्ड कप का क्वेश्चन यही था कि, मैं इधर लिख देता हूँ कि पाकिस्तान ने जो वर्ल्ड कप है, ठीक है, वर्ल्ड कप जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है, ठीक है, वो कब जीता था, वो 1992 में जीता था, ठीक है। और ये तो मतलब जो मैंने आपके साथ ऑर्गेनाइजेशन शेयर की थी, उसमें आखिरी ऑर्गेनाइजेशन थी पाकिस्तान सुपर लीग, उसमें ये लिखा हुआ था यहाँ किसी और डॉक्यूमेंट में जो आपके साथ, आईसीसी, सॉरी आईसीसी, उसी में ही, उसी डॉक्यूमेंट में जो आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, और उसी ऑर्गेनाइजेशन में जो है ना ये यही सवाल वहाँ पे लिखा भी हुआ है। कौन सा अफशा, और कौन सा कह रही हैं आप, पूछे ना, मुझे एग्जैक्ट वो सवाल याद नहीं है, जाहिर सी बात है। आपको याद है तो आपको पूछे, मैं बताऊं। अरे ये नहीं पूछा था, ये पूछा था कि वो कहाँ पर हुआ था, या फिर मतलब हाँ, जो कहाँ लास्ट पर हुआ टाइम था, जो सही है। किससे जीता ये था हुआ ये था, पूछा था, ईयर ये नहीं हुआ पूछा। था मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, ठीक है, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, जिसको एमसीजी भी कहते हैं, ठीक है। अगर क्रिकेट ग्राउंड पूछे तो वो ये है, और उसके अलावा अगर कंट्री पूछे तो वो है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। ठीक है अफशा, आप क्लियर? जी सर। चलें, सही है। जी हाँ, सवेरा रिजल्ट आपका इंशाल्लाह आज अपलोड हो जाएगा होपफुली। और जैसे अपलोड हो जाएगा तो मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा। आज मैं रिजल्ट शेयर करता हूँ, ठीक है, एडमिन के साथ। और जैसे ही मुझे लिंक मिलेगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। सरीमा, वो डिपेंड करता है कि उस वक्त कंपटीशन कितना है टेस्ट में, उस हिसाब से ही फिर डिपेंड करता है कि कितने मार्क्स पर आपको सीट मिलेगी, ठीक है, कितने मार्क्स पर आप पास होंगे। ये पॉलिसी जो है ना कंपटीशन पे डिपेंड करती है, और यूनिवर्सिटी
की अथॉरिटी पे डिपेंड करती हैं। वो तब पता चलता है जब देखते हैं कि कंपटीशन कैसा। अगर हाई स्कोरिंग है तो जाहिर सी बात है, हाई स्कोरिंग है तो कंपटीशन टफ होता है, लो स्कोरिंग है तो कंपटीशन ज़्यादा कम ही होता है। अच्छा, ओडीआई ये क्रिकेट के फॉर्मेट्स हैं। ओडीआई में 50 ओवर्स होते हैं, ठीक है, मतलब 300 बॉल्स डालनी होती हैं किसी भी टीम को। और T20 में से होता है 20-20 ओवर्स होते हैं, 120। मतलब 20-20 ओवर्स की अगर हम बात करें तो हाँ, 120 बॉल। कैसे आपका सुना, ये मैं सवाल नहीं समझ पा रहा कि सर टेस्ट से पहले टॉपिक्स का शेड्यूल आता है जैसे हम अच्छे से प्रिपरेशन कर पाए। कैसे मतलब टॉपिक्स का शेड्यूल, ये मैं समझ नहीं पा रहा। टॉपिक्स का शेड्यूल मतलब कैसे होगा? जैसे अनम्यूट जीके के करके अगर आप ये पूछे जल्दी। topic में से जो है क्वेश्चंस आएंगे, या फिर मैथ में इससे ऐसे जो है क्वेश्चंस आएंगे, ऐसे आता होगा ना सिलेबस, सॉरी नहीं यार, वो तो शेड्यूल नहीं मतलब हम सिलेबस। जो आपको चीजें पढ़ा रहे हैं वो भी देखना, एक बड़ी मतलब रिसर्च के बाद ही हमें चीजें मिली है, मेहनत के बाद। तो ये हम वही चीजें आपको पढ़ा रहे हैं जो आईबी के लिए रिकमेंडेड है, जो मतलब हमने बड़ी डिस्कशन के जरिए, रिसर्च के जरिए ये चीजें हासिल की हैं जो आईबी के टेस्ट होती हैं। तो यही चीजें हैं जो हम पढ़ रहे हैं, इन्हीं पर फोकस करें, ठीक है। और अभी भी देखें, जो एसटीएसपी का टेस्ट हुआ था फाउंडेशन का, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मतलब जीके आईक्यू के सारे वही क्वेश्चंस आए थे जो हमने क्लास में डिस्कस किए थे। तो इसीलिए जो क्लास में हम पढ़ते हैं और जो मैं आपको डॉक्यूमेंट सेंड करता हूँ, उन पर फोकस करें। वो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो तो इंशाल्लाह आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है स्नेहा, तो चले, अब मैं क्लास सेंड कर देता हूँ, ठीक है। आपके वो 10-15 मिनट भी ऐसा समझ हो गए इसी में ही क्वेश्चन आंसर सेशन में, तो ये अच्छी बात हो गई। और इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं सैटरडे को, और मैं आपका रिजल्ट इंशाल्लाह आज तक सेंड करके अपलोड करवा दूंगा, और फिर आपके साथ जो है ना लिंक भी शेयर कर दूंगा। तो तब तक अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।